हे फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकेंड टू योर चैनल ड्रीम शॉट। अभी जो मैं आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ, अगर आपको लगता है कि आप शटरस्टॉक में फोटोज अपलोड कर रहे हो या कुछ फोटोज अपलोड किया हुआ है एंड यू फील कि कोई भी फोटोज डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब आप उससे कमा नहीं पा रहे हो, अगर ये बात है देन यू हैव टू फॉलो दीज 5 टिप्स। एक और बात है, जो भी बॉयकॉट शटरस्टॉक गैंग में बिलोंग करते हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और यही 5 टिप्स कोई दूसरा स्टॉक फोटोग्राफी वेबसाइट में आप अप्लाई कर सकते हो। मेरा जो वीडियो सीरीज है वो शटरस्टॉक पे ही बनेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। जो भी मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ उसके लिए आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, मतलब मैं आपको कुछ ऐसे सिनेरियोस बोलूँगा जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से और किस टाइप का फोटोस अपलोड करना है। सोचो आप एक जगह पे जाते हो जहाँ पे 2 शॉप्स है। एक ऐसे शॉप है जिसमें हर एक आइटम बहुत सुंदर से रखा हुआ है, बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है, बहुत अच्छे से पैक्ड है, देखने में ही बहुत अट्रैक्टिव है। और एक दूसरा शॉप है, शॉप 2, जहाँ पे हो सकता है कि आइटम सेम है लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं है। हो सकता है कि उतना अच्छे से रैप नहीं किया हो, उतना अच्छा बॉक्स ना हो सकता है कि अच्छे से अरेंज करके नहीं रखा हो। आप जब सोचते हो कि इन दोनों में से मुझे एक शॉप में जाके कुछ खरीदना है तो आप किस शॉप में जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, हम शॉप नंबर 1 पे जाएंगे जहाँ पे चीज़ें अच्छे से अरेंज्ड हैं, वो सुंदर दिखता है, वो अट्रैक्टिव लगता है। अगर चॉइस है तो हम शॉप 2 को इग्नोर कर देते हैं, मतलब आइटम सेम होने के बावजूद किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेरे घर पे कुछ नए मैंगोस आए थे और मैंने उन मैंगोस को 2 अलग अलग तरीके से क्लिक किया। दोनों पिक्चर्स बालकनी में ही क्लिक किया गया है। दोनों पिक्चर्स में मैंने फ्लैश नहीं यूज किया, कोई ट्राइपॉड नहीं था, एक्सटर्नल लाइट्स नहीं था, सिर्फ नेचुरल लाइट। दोनों फोटो में मैंने लोएस्ट ISO रखा है, ISO 50, मतलब कंडीशंस दोनों का सेम है। लेकिन दूसरा जो शॉट है उसका प्रेजेंटेशन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले में मैंने क्या किया, आई हैड 2 मैंगोस, आई जस्ट केप्ट इट ऑन माई बालकनी और उसको क्लिक कर दिया। दूसरे में आई हैड अ स्मॉल बोर्ड, उसके ऊपर एक छोटा सा बास्केट रखा, उसके ऊपर 2 मैंगोस रख के क्लिक किया। ऑफ कोर्स क्लिक करने के बाद थोड़ा सा कलर करेक्शन भी किया। अब जब इन दोनों फोटोज को आप देखते हो, सोचो आप शटरस्टॉक में ही देखोगे या फिर कोई भी दूसरी वेबसाइट, आप कौन सा पिक्चर लोगे? क्योंकि दोनों का दाम सेम होगा। ऐसे नहीं होगा कि पहले शॉट का कम दाम दूसरी शॉट का ज्यादा दाम, ऐसे नहीं होता है। हर एक फोटो का वही दाम। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ज्यादा अच्छा जो दिखता है उसी चीज को डाउनलोड करेंगे। इसीलिए आप कोई भी चीज का फोटो क्लिक करोगे, मेक श्योर करना कि आप उसको थोड़ा सा अच्छा एनवायरनमेंट बना के उसको क्लिक कर दो। ज्यादा कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो चीजें हैं उसी को यूज करके कुछ ऐसे एनवायरनमेंट बना दो, उसका डाउनलोड होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। सोचो आप एक जगह पे जाओगे जहाँ पे 2 शॉप्स है। पहले शॉप में बहुत सारे मैंगोस है, बहुत सारे एप्पल्स है, बहुत सारे ऑरेंजेस है, बहुत सारे बनानास है। पूरा जो शॉप है वो फ्रूट से भरा हुआ है। और जो शॉप 2 है उसमें से 2-3 मैंगो, 2-3 एप्पल, 2-3 बनाना, कुछ ही आइटम्स वहां पे है। आप किस शॉप में जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, हम उस शॉप की तरफ अट्रैक्ट होंगे जहां पे आइटम्स भरा हुआ रहता है। खाली खाली जो दिखता है वो हमें पसंद नहीं आता है। यही लॉजिक शटरस्टॉक में भी होता है। जब भी आपका पोर्टफोलियो भरा हुआ रहता है, आपका इमेजेस का डाउनलोड ज्यादा होता है। अगर आप कुछ ही रखते हो, अगर आप सिर्फ 10-15 इमेजेस को रखे हो और बहुत टाइम से सोच रहे हो कि मेरा डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन यही है कि आपके पास कम इमेजेस है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब सोचो आप एक पेन लेने जा रहे हो। शॉप 1 एक स्टेशनरी है जहाँ पे पेन्स मिलेगा, पेंसिल्स मिलेगा, बुक्स मिलेगा, पेपर्स मिलेगा, जो भी स्टेशनरी आइटम्स है वो सब कुछ वहाँ मिलेगा। और एक शॉप 2 है, वहाँ पे आपको बिस्किट्स मिलेगा, चॉकलेट्स मिलेगा, कुछ पेन्स भी मिलेगा, कुछ खिलौने के आइटम्स भी मिलेगा। आप एक पेन लेने के लिए कौन से शॉप जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, हम स्टेशनरी पे जाएंगे क्योंकि हमें पता है उस पर्टिकुलर जॉनर की जो आइटम है उसमें हमें ज्यादा चॉइसेस मिलेगा। वैसे ही शटरस्टॉक में ज्यादातर आपको एक ही जॉनर पे रहना है। आपका अगर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बहुत सारे फोटोज एक ही जॉनर या फिर एक आधी जॉनर से भरा हुआ है, आपका फोटो सजेस्ट होने का चांस ज्यादा है। सोचो आपको मैंगोस खाने का बहुत मन कर रहा है क्योंकि मैंगोस का सीजन है। शॉप 1 के पास सारे फ्रूट्स हैं लेकिन वैरायटी ऑफ मैंगोस है, मैंगोस तो भरा हुआ है। यूजुअली शॉप्स में ऐसा ही होता है, सीजनल फ्रूट्स जो है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन शॉप 2 ऐसा है कि वहां पे एप्पल आपको ज्यादा दिख रहा है, ग्रेप्स आपको ज्यादा दिख रहा है, वाटरमेलन्स भी दिख रहा है, लेकिन जिसका सीजन है उसी का कम है। ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्टिकुलर सीजन में उसी चीज को लेने आएंगे।
और आपको उसी कैटेगरी के आइटम्स को रखना पड़ेगा। जैसे कि एक पर्टिकुलर सीजन होता है वाटरमेलन का, सो उस टाइम पे आपको उसी फ्रूट्स की फोटोज़ को ज़्यादा अपलोड करना है। आजकल थोड़ा सा कोरोना का सीज़न है, कोई भी स्टॉक फोटोज़ फ्री स्टॉक हो सकता है, पेड स्टॉक हो सकता है। कोई भी वेबसाइट में आप जाओ, मास्क का फ़ोटो आपको मिलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग वाला फ़ोटो आएगा, टूरिस्ट का फ़ोटो आएगा। सो रिलेटेड चीज़ें होता है। आपको पता करना है कि उस पर्टिकुलर सीज़न में चल क्या रहा है, उसके हिसाब से आपको अपलोड करना है। आप अगर एक फिक्स जॉनर में भी हो, उस पर्टिकुलर जॉनर में भी काफ़ी सीजनल वेरिएशंस होंगे, उसी हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आपको चूज करना है शॉप 1 या शॉप 2 के बीच में। सोचो आप एक टॉय लेना चाहते हो, जो खिलौने होते हैं। शॉप 1 का जो ओनर है, हर 3 दिन में वो सिटी जाएगा, उसमें नया नया टॉयस लेके आएगा और अपना जो कलेक्शन है उसको अपग्रेड करता रहता है। नया नया आइटम्स जो है वहाँ पे इंक्लूड करता रहता है। शॉप 2 का जो ओनर है वो 6 महीने में एक बार जाता है। एक बार जाके हो सकता है कि वो बहुत वैरायटी का आइटम्स लेके आ जाए, लेकिन वो थोड़ा सा लेजी है, एकदम से सब कुछ लेके आ जाता है। उसके बाद 6 महीने तक कहीं जाता ही नहीं है। अगर आपको पता चलता है कि जो शॉप 1 का ओनर है हर 3 दिन में जाता है, ज़्यादातर चांसेस ये है कि आप शॉप 1 के पास जाओगे। उसी तरह शटरस्टॉक में भी आपको कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहना है। शटरस्टॉक को पता रहना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट हो, आप नए नए इमेजेस अपलोड कर ही रहे हो। कोई मैसेज में आता है मैंने 3 महीने पहले कोई 15 इमेजेस को अपलोड किया है, आज तक कोई डाउनलोड नहीं हुआ। ऑब्वियस सी बात लगता है, इतना बड़ा गैप अगर छोड़ दोगे तो शटरस्टॉक का जो एल्गोरिदम है वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करेगा। कम से कम 100 फोटोज के नीचे आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही मत रखो। आप खुद से यही सवाल पूछो, क्या आपका फोटोज जो है वन ऑफ द बेस्ट है? जब उस कैटेगरी में कोई अगर सर्च करेगा, जब आपका फोटो वहाँ पे आएगा, वो उतना यूनिक है? क्या वो उतना सुंदर दिखता है? क्या मैं कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ, या फिर कभी तो अपलोड करके रोज वेट करता रहता हूँ कि मेरा एक इमेज डाउनलोड हो जाए? आप क्या एक पर्टिकुलर जॉनर में ज़्यादा फोटोज डालते हो? क्या आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे इमेजेस हैं? ये सारी चीज़ें आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपने इन सभी चीज़ों को फॉलो किया है, उसके बावजूद डाउनलोड नहीं हो रहा है, वैसे पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है देन देयर इज सम प्रॉब्लम विच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।